वेज रेसिपीज में। फ्रेंड्स आज मैं आपके साथ एक बहुत ही यम्मी सा लंच बॉक्स रेसिपी शेयर करने वाली हूँ, जो कि है चपाती रोल या काटी रोल या फ्रैंकी भी बोलते हैं इसको। ये बच्चों को बहुत पसंद आती है और आई एम श्योर कि आप जब इसको बनाएंगे तो आप खुद भी इसको खाए बिना रह नहीं पाएंगे। फ्रेंड्स वीडियो देखने के बाद अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे वीडियो को एक लाइक दे दें। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लें और बगल में आए हुए बेल बटन को भी जरूर क्लिक करें कि जब भी मैं कोई नए वीडियोस डालूं तो आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी कोई वीडियो मिस ना करें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं बनाना। चपाती रोल बनाने के लिए हमें आटा गूंथना है, तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा। आप चाहें तो 2 कटोरी मैदा या आधा मैदा आधा आटा से भी बना सकते हैं। नमक हम थोड़ा सा डाल के आटा गूंथेंगे। आप चाहें तो मैदे का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि हम बच्चों के लंच बॉक्स के लिए बना रहे हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है मैदा यूज़ करने का। बिल्कुल आप आटे से बनाएं, हेल्दी भी रहेगा और बच्चों को अच्छा लगेगा। कोई इसमें टेस्ट में ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। थोड़ा सा नमक डाल के हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसका एक सॉफ्ट आटा गूंथेंगे थोड़ा थोड़ा पानी डाल के। आपके पास अगर बची हुई रोटियाँ हैं ना रात की या सुबह की, उससे भी आप बना सकते हैं, बहुत अच्छी बनेंगी रोल्स। मैंने आटा गूंथ लिया है, इसको 20 मिनट के लिए हम ढक के रख देंगे सेट होने के लिए। जब तक आटा सेट हो रहा है तब तक एक हमें फ्रैंकी मसाला बनाना है, जो कि हम इस रोल में यूज़ करने वाले हैं। तो ये मार्केट में मिल जाता है, लेकिन हम क्योंकि सारी चीज़ें घर में ही रहती हैं, जिन चीज़ों से बनता है, तो हम घर पे बना लेंगे इसको। तो 1 चम्मच है चाट मसाला, आधा चम्मच है गरम मसाला पाउडर, आधा चम्मच है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर और लाल मिर्ची पाउडर। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके हमें बनाना है इसका मसाला। आप चाहें तो इसको बना के रख सकते हैं। आप 1-2 महीने के लिए इसको फ्रिज में या फिर बाहर भी रख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी आपको बनाना हो आप फटाक से बना लें रोल, हर बार आपको मसाला बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं डाल दूंगी इसमें 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, बाकी तो मैंने बताया था कितना डालना है क्या चीज़ें। आधा चम्मच डाल दूंगी मैं लाल मिर्ची पाउडर और 2-3 चुटकी हल्दी पाउडर। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको। अब देखते हैं हमें पैटी बनाने के लिए क्या चाहिए, मतलब उसकी टिक्की बनाने के लिए क्या चाहिए। मैंने लिया है यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ का उबला हुआ आलू, उसको छील के मैश करके ले लिया है। कुछ सब्जियां ली हैं मैंने, जिसमें लिया है मैंने 1 मीडियम साइज़ का प्याज बारीक लंबाई में काट के खोल के ले लिया है इसको। और मैंने लिया यहाँ पे हरी शिमला मिर्च, जिसको भी बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। आपके पास अगर और भी कलर की शिमला मिर्च है, लाल, हरी, पीली, ऑरेंज, जो भी आपके पास है आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ लिया है मैंने गाजर, पतली पतली, अच्छे से पतला पतला काटे तो अच्छा लगता है और लंबाई में काटा है। 1 हरी मिर्ची बारीक कटी हुई ली है मैंने। 1 इंच अदरक का टुकड़ा कद्दूकस करके ले लिया है और आधा मेरे पास ये चुकंदर था, उसको मैंने छील के बारीक बारीक लंबाई में काट लिया है। तो इन चारों चीज़ों को हम थोड़ा थोड़ा बचा लेंगे, सैलेड में भी यूज़ करने वाले हैं। आप चाहें तो कोई भी सब्जी यूज़ कर सकते हैं जो आपके बच्चे नहीं खाते हो। चुकंदर नहीं खाते हैं बट इस रोल में वो पक्के से खा लेंगे। कॉर्न, बेबी कॉर्न, मशरूम, कैबेज, कुछ भी डाल दीजिए आप, बच्चों को पता ही नहीं चलेगा, बिल्कुल चट कर जाएंगे वो। 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने टोमेटो केचप, इसको हम पैटी में यूज़ करने वाले हैं, मतलब इस टिक्की में, और हम सैलेड में भी यूज़ करेंगे। और 1 बड़ा चम्मच लिया है मैंने धनिया की पत्ती बारीक कटी हुई। नमक यूज़ करेंगे हम टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो चलते हैं पैटी बनाने के लिए। तो मैं एक ले ली हूँ मिक्सिंग बोल और इसमें मैं डाल लूँगी ये उबला हुआ आलू और सारी सब्जियों में से डाल दूँगी मैं। थोड़ा थोड़ा बचा रही हूँ मैं, इसको मैं सैलेड में भी डालना है। और अदरक, हरी मिर्ची हम सारी डाल देंगे इसमें। धनिया की पत्ती, आधा चम्मच नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हम डालें। और 2 चम्मच डाला है मैंने यहाँ पे फ्रैंकी मसाला, जो मैंने अभी बनाया था। और 1 चम्मच है टोमेटो केचप और बाकी मैंने बचा लिया सैलेड के लिए। अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे हम, सारी चीज़ें आपस में मिक्स हो जाएं और इसको हम शेप देंगे पैटी का। तो मैं इसको लंबाई में सीख कबाब की तरह शेप दे रही हूँ ताकि रोल बनाने में ईजी हो। और लेकिन आप चाहें तो गोल, चपटा, जैसे आपको चाहिए आप वैसे शेप में बना सकते हैं। तो मैंने एक बना लिया देखिए, और ये एक बन के तैयार है। और ऐसे ही हम सारे पैटी बना लेंगे। इधर हमारा आटा भी सेट हो गया है, तो इसको हम देख लेते हैं। मैं आधा चम्मच इसके ऊपर घी डाल रही हूँ। देखिए हमारा आटा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है। तो घी डाल के हम थोड़ा चिकना कर लेंगे इसको, गूंथ के 2-3 बार। आप चाहें तो इसमें ऑयल भी डाल सकते हैं, मतलब रिफाइंड ऑयल। और उसको हमने चिकना कर लिया आटे को। अब रोटियाँ बनाएंगे। मैंने ले लिया है चकला और ये आटा है सूखा आटा, और हम बनाना शुरू करते हैं। आपको जिस साइज़ का बनाना हो वैसे आप लोइयाँ ले लें, और लेकिन आप इसको पतला बेलें। जैसे हम रोटी बनाते हैं वैसे ही पतली पतली रोटियाँ हम बेल के तैयार कर लेंगे। रोटियों की तरह बनाना है। तो मैंने एक रोटी बना ली है। अब इसको हम सेकना स्टार्ट करते हैं। मैंने तवा चढ़ा दिया है गैस पे, तवा गरम भी हो गया है। मैं इसमें थोड़ा सा डाल रही हूँ घी तवे पे, और इसके ऊपर डाल देंगे हम रोटी। और इसको पराठे की तरह, जैसे हम घी लगा के पराठा सेकते हैं वैसे ही सेक लेंगे।
बची हुई रोटियां हैं तो उसको भी आप ऐसे घी लगा के सेक के तैयार कर लें, उसके बाद उसका रोल बनाएं, बहुत अच्छे लगते हैं और बची हुई रोटियों का बहुत अच्छा यूज़ भी हो जाता है। ऐसे हम सारी रोटियां बना लेंगे। तो अब मैंने चढ़ा दिया एक पैन जिसमें हम पैटी को सेकने वाले हैं। तो मैंने डाल दिया इसमें 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल, इसमें हम पैटी को सेकेंगे। तेल हमारा गर्म हो गया है तो मैंने डाल दिया है पैटी। क्योंकि मैंने इसमें कोई बाइंडिंग एजेंट नहीं डाला है जैसे कि कॉर्नफ्लावर या ब्रेड क्रम्स या मैदा, तो ये थोड़ा सा बिखरेगा, लेकिन आप चाहें तो डाल लें। मैं नहीं डालती हूँ क्योंकि उससे बहुत हैवी हो जाता है, और थोड़ा बहुत बिखर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो क्रिस्पी लगते हैं, अच्छे लगते हैं। तो मैंने पैटी को फ्राई कर लिया है, अच्छे सेक लिया है, साइड कर लिया मैंने। तो अब हम बनाएंगे सैलेड। तो सैलेड बनाने के लिए मैंने बोल ले लिया है और इसमें डाल दूँगी ये सारी सब्जियाँ, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और मैंने यहाँ लिया है मेयोनेज़। मेयोनेज़ में डाल रही हूँ 1 बड़ा चम्मच, ये ऑप्शनल है, लेकिन अगर आप डालेंगे तो बच्चों को बहुत अच्छा लगेगा और जूसी भी बनता है रोल। डाल लिया मैंने 1 चम्मच इसमें टोमेटो केचप, और आधा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा है ये फ्रेंकी मसाला, ये भी मैंने इसमें डाल लिया और अच्छे से मिक्स करके सैलेड हमारा तैयार हो गया है। बहुत यम्मी सैलेड बना है। अब हम शुरू करते हैं रोल बनाना। तो मैंने एक ले लिया है चॉपिंग बोर्ड, इसके ऊपर मैं रोटी रख दूँगी एक, और इस पर मैंने लगाना है ये चीज़ स्प्रेड, और ये है सैलेड और ये पैटी। चीज़ स्प्रेड बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, तो आप चाहें तो लगाएं, चाहे तो स्किप कर दें अगर आप नहीं देना चाहते हैं बच्चों को, या फिर आप या मेयोनेज़ या टोमेटो केचप या बिना उसके भी बना सकते हैं। मैंने इसके ऊपर रख दिया ये पैटी, थोड़ा सा स्प्रेड कर दिया उसको दबा के, ऊपर से डाल दिया मैंने सैलेड, जितना आपको डालना हो, जितना आपके बच्चे खाना पसंद करें, और इसको हम रोल कर देंगे जैसे हम सिंपल कोई भी रोल करते हैं, रोटी रोल। और इसको मैं एक एल्युमिनियम के फॉइल के अंदर इसको रैप कर दूंगी ताकि कुछ लीकेज ना हो। तो लीजिए तैयार हो गया हमारा आलू पैटी रोल। बहुत डिलीशियस है, बहुत हेल्दी भी है, बहुत टेस्टी है। आप चाहें तो इसमें मेयोनेज़ और वगैरह इसमें से निकाल सकते हैं, नहीं डालें, लेकिन अगर डालेंगे वंस इन वाइल अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा लगता है उन्हें। अपने बच्चों को उनके लंच बॉक्स में ये आलू पैटी रोल ज़रूर दीजिए, मुझे पूरा यकीन है उनको बहुत पसंद आएगा और वो अपना पूरा टिफ़िन चट करके आएंगे। फ्रेंड्स, अगर रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को एक लाइक दे दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में इसको शेयर कर दें। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको रेसिपी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू रेसिपी के साथ। तब तक के लिए एंजॉय कुकिंग।